मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। ठीक है, सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले में इंडिया वाली स्टेटमेंट देता नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन क्या जरूरत थी पाकिस्तान को कश्मीर का मसला डिस्कस करने की? देखें, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, सऊदी अरेबिया का विजिटर जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें, यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान को तो हमेशा ही आदत रही है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे किसी जगह भी उन्हें 2-4 कंट्रीज साथ में मिल जाए तो वो कोई बात करने के बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं। कश्मीर पर चूरन बेचना ना ये बंद कर रहे हैं, ना शायद इनसे बंद किया जा रहा है, इसलिए कि उस पर बहुत से लोगों का बिजनेस चल रहा है जो बंद हो जाएगा। इंडियन स्टैंड पे ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन, उन्होंने भी ये कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया। ये पाकिस्तान का 20 लोग पाकिस्तान में कत्ल हो गए, अमेरिका के नजदीक ये कोई मामला है ही नहीं कि 20 लोग मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर, 40 लोग मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी मारे जाएं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और वो इंडिया और पाकिस्तान का आपस का मामला है, उसको बैठ कर करें, इसमें भी उन्होंने ये कहा। इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। उन्होंने भी जो है वो लाल झंडी दिखा दी है मैथ्यू मिलर साहब ने। खड़ा पूरी दुनिया खड़ी है इंडिया के साथ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। तो अभी हाल में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर मारने का स्टेटमेंट जारी किया था, जिसको लेकर पाक अवाम और उनके हुक्मरान खौफ में हैं। वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ भागकर सऊदी की गोद में बैठे और इंडिया की शिकायत करने लगे। इंडिया का नाम लेते ही सऊदी अरब ने दो टूक जवाब पाकिस्तान को थमा दिया कि जो भी अपना मसला हो वो आपस में मिल बैठ कर बात करे, सऊदी अरब उसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। यह सुन पाक मीडिया और उनके हुक्मरानों के कलेजे पर सांप लौट गया। दोस्तों, इंडिया के डेवलप को ना तो पाकिस्तानी अवाम और ना उनके हुक्मरानों को देखा जा रहा है। जब से इंडिया ने कश्मीर से 370 हटाया और वहाँ पे G20 की मीटिंग अटेंड कराई, तब से पाक तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अरब देशों को बहकाकर भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाने के चक्कर में रहता है। लेकिन अब इंडियन प्रधानमंत्री मोदी ने अरब कंट्रियों में अपनी गहरी स्पैठ बना ली है और पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही है, जिसको लेकर शहबाज शरीफ को दो टूक जवाब यूएई और सऊदी अरब के शेख सुल्तान ने दे दिया है। पाकिस्तान बड़ी उम्मीद के साथ शहबाज शरीफ को भेजा था सऊदी अरब में और $50 अरब का ऋण लेने के लिए गए थे, लेकिन सऊदी अरब ने $5 अरब का पकड़ा के ऋण उनको वापस उनके देश भेज दिया। इतनी गजब की बेइज्जती इससे पहले पाकिस्तान की कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कश्मीर को लेकर सऊदीया से बात की, जिस पर उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के आंतरिक मामले में सऊदी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह कहते ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का मुंह लटक गया। पाकिस्तानी पब्लिक को वैसे भी सऊदी अरब बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा है और अभी रमजान के दौरान पाकिस्तानी जेब कतरों और भिखारियों को टीम बुलाकर धरपकड़ शुरू किया गया और उन्हें वापस उनके देश भेजा गया। सारे अरब कंट्रियां पाकिस्तान के भिखारियों से इस कदर परेशान हैं कि पाकिस्तान का वीजा देना ही बंद कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा पर क्या कुछ पाक मीडिया कह रही है। सालों के अंदर मारे गए हैं और उसमें ये राग की साजिश है और वहां से जो है ये प्लान किया गया और यूएई में ऑपरेटिव्स मौजूद थे, उन्होंने एक कत्ल करवाया और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया है मैथ्यू मिलर से। आप जानते हैं कि ये सवाल जवाब का सिलसिला डेली बेसिस पे उनकी जो ब्रीफिंग्स होती है अमेरिका में वहां पर होता है। तो मैथ्यू मिलर साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहा है और जो 20 लोगों के मारे जाने की इतलात है कि जनाब उसके अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से ये काम जो है करवाया गया है, ये जिहादी थे, यानी जो भी कश्मीर से मुतालिका जिहाद से मुंसलिक उन 20 लोगों को मरवाया गया और जो ये मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। देखें, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा,
पहले कहा है, कई बार कहा है। सऊदी अरेबिया का विजिट पे जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें, यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडियन स्टैंड भी ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया। उन्होंने कहा हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडिया के हवाले से सवाल किया गया और ये उनसे पूछा गया कि जनाब ये सिलसिला है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो कुछ कहा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स करने से। और फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं वो फ्राइडे को पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है और दोनों कंट्रीज की जो है बड़ी क्लोज पार्टनरशिप की बात हुई है, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी को जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने की और फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इस सिलसिले में जो है वो पार्टनरशिप की उसको मजीद आगे ले जाने की बात हुई है। और खास तौर पर पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की, खवातीन के राइट्स पर, विमेन राइट्स पर भी बात हुई है और इसके ऊपर हम पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे और इसके ऊपर और भी मदद करेंगे, हम मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी जो है उसने 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल करवाया, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। यानी ये देखें आप, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन क्या जरूरत थी पाकिस्तान को कश्मीर का मसला डिस्कस करने की? लेकिन पाकिस्तान को तो हमेशा ही आदत रही है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे किसी जगह भी उन्हें 2-4 कंट्रीज साथ में मिल जाए तो वो कोई बात करने के बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं। कश्मीर का चूरन बेचना ना ये बंद कर रहे हैं, ना शायद इनसे बंद किया जा रहा है, इसलिए कि उस पर बहुत से लोगों का बिजनेस चल रहा है जो बंद हो जाएगा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन क्या जरूरत थी पाकिस्तान को कश्मीर का मसला डिस्कस करने की? लेकिन पाकिस्तान को तो हमेशा ही आदत रही है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे किसी जगह भी उन्हें 2-4 कंट्रीज साथ। इस तरीके से जब से इंडियन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान जारी किया है तब से पाक मीडिया में हड़कंप मचा है कि इंडिया का एक वजीर जब इतने खुले आम पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो पाकिस्तान की अपनी क्या इज्जत वर्ल्ड मीडिया में। अभी हाल ही में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भागकर सऊदी अरब की शरण में गए हैं और वे इंडिया के इस बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सऊदी पहले से ही भारत के इंटरनल मामलों में कोई हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तान को भी यहां से निराशा हाथ लगी है। अमेरिका ने पहले से ही भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी जारी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के पास ना तो कोई पड़ोसी मुल्क इंडिया को लेकर कोई बयान देता है, मालिक के कोई देश पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई बयान जारी करते हैं। पाकिस्तान इंडिया को लेकर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। वो वैसे तो आए दिन पाकिस्तान भारत से बराबरी करने की बात करता है, तो पाकिस्तान बात बात में इंडिया से अपनी बराबरी करने की बात करता है, लेकिन अपने मुल्क के हालात पर नजर नहीं डालते। दोस्तों, इन दोनों पाक में जबरदस्त भुखमरी और भ्रष्टाचार बना और पाक पीएम शहबाज शरीफ अपने मुल्क के हालात को गरीबी भुखमरी से बचाने के लिए अरब कंट्रियों से लगातार भीख मांगने पहुंच जाते हैं। उसी क्रम में अभी आज पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में बयान दे रहा है कि भारत में इन दोनों चुनाव का माहौल चल रहा है और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जज्बाती होकर ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। अपने मुल्क से वहां के हुक्मरान अपना मुंह छिपा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि पिछले 2-3 सालों से यह रुक रुक कर सुनने में आता है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई दहशतगर्द पर अज्ञात हमलावरों ने हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। दोस्तों, ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।